कान के आभूषण पूरे हो चुके हैं, कान के आभूषण पूरे हो गए हैं। इसके अलावा आपके सिर के आभूषण पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग अगले आभूषणों पर आने लगे, पुराली आभूषण। पुराली आभूषण शरीर के किस वाह वाह, देखो भाई आगे देखो वैस। अब अगले आभूषणों पर आते हैं भाई। पुराली आभूषण, कान के आभूषण पूरे हो गए हैं। इसके अलावा आपके सिर के आभूषण पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग अगले आभूषणों पर आने लगे, पुराली आभूषण। पुराली आभूषण शरीर के किस भाग के अंदर पहना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। सिर के अंदर, नाक के अंदर, कान के अंदर या गले के अंदर, कहां पर आपका पुराली आभूषण आपका पहना जाता है? तो पुराली आभूषण आपका कड़ा आपका गले के अंदर आपका पहना जाता है। पुराली आभूषण आपका गले के ऊपर, ऐसे गले के अंदर। अब इसको कहते हो पुराली से बने आपका पराली, पुराली से क्या बने आपका पराली। और जब भी दान की, जैसे दान अभी पराली नहीं जलाते, आप लोगों को सुना था, आप पराली जलाई थी पराली। जब भी पराली जलती है आपको सांस लेने के अंदर दिक्कत होती है, आपका दम घुटता है। आपका दम कहां से घुटेगा? गले से ही तो घुटेगा आपका दम, ठीक है। तो यानी कि क्या, गले के अंदर कौन सा आपका पुराली आभूषण पहना जाता है मतलब कब आपका प्रश्न आपका आया? एचएसएससी स्टाफ नर्स के अंदर आया भाई, स्टाफ नर्स के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया था भाई, ठीक है। याद कैसे रखोगे? पुराली से बन गया पराली। और जब भी पराली जलती है आपका गले से दम ही तो घुटता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो पुराली आभूषण आपका कहां पर? गले से बिलोंग करता है। पराली कहां से? गले से बिलोंग करती है। उसके अलावा और आभूषण कौन सा आपका? कोठला आभूषण। कौन सा आपका? कोठला आभूषण। कोठला आभूषण भी आपका कहां से बिलोंग करता है? कोठला आभूषण भी आपका गले से बिलोंग करता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी जांच तो होनी, मतलब पता तो होना चाहिए क्या है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनके गले के अंदर जो आभूषण पहना जाता है उसको कोठला आभूषण बोलते हैं भाई, ठीक है। छोटे बच्चों के गले में पहनाया जाने वाला आभूषण, पहनाया जाने वाला आभूषण, उसको क्या बोलते हैं? जो छोटे बच्चे हो ना, छोटे बच्चे, उनके गला के अंदर जो आभूषण पहनाया जाता है उसको कोठला के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। इसको कैसे रहे हो? जो कोठला, भाई छोटा बालक है भाई, छोटा बालक है, जा रजा आजा खेता का, मतलब कोठे देखे होंगे, कोठे खेता का मैं कोठे में आगरा है, मतलब छोटे छोटे कमरे बनाया करो, उनको कोठा बोलते हैं खेतों के अंदर। आप अरे कदे खेत का मजा उड़े देखा हुआ था ना, ठीक है। एक नु छोटा कमरा बनाया करो, उसकी कोठा बोलना है, ठीक है। तो छोटे बच्चे तो कोठड़िया में खेलते रहे, कोठड़िया में, कोठरिया में, ठीक है। कोठरी भी होया करें, घर में कोठड़ी होने लगी रही, ठीक है। कोठरी, ठीक है। छोटे बच्चे के कोठड़े के अंदर आपके खेलते रहते हैं आराम से, ठीक है। तो यानी कि छोटे बच्चों के गले के अंदर जो सा आभूषण पहना जाता है उसको किस नाम से? उसको कोठला के नाम से जाना जाता है, डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आभूषण आपका कौन सा? आपका कंठी या चैन। कंठी या जो चैन आभूषण है ये भाई, ये आपका कहां पर यूज किया जाता है? कंठी या चैन। कंठी या चैन ये भी आपका कहां? गले का। चैन गला का मैं तो पैरो हो, ठीक है। गला का मैं पैर रखी है तो कंठी होगी या चैन होगी, सारे के सारे कंठी। कंठी से कंठ बन गया। कंठ किसको बोलते? गले को ही तो बोलते हैं। कंठी से क्या बन गया आपका? कंठ। और कंठ किसको बोलोगे? गले को ही तो कंठ बोलते हो, ठीक है। तो कंठी या चैन आपका कहां पर? सोने की लड़ी, यानी छोड़ने की एक लड़ी सी होती है ना, लड़ी से क्या है? एक बारीक साकड़, यानी अड़किड़ की साकड़ होती है, उससे जो लॉकेट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कंठी या चैन बोलते हैं, ठीक है। सोने की बारीक लड़ी से, बारीक लड़ी से बनी बारीक लड़ी से बनी सांकल, छोटी सांकल, जो छोटी छोटी, जिसका मैं सांकड़ हूं, छोटी सांकड़। सांकड़ का मतलब यानी छोटे छोटे जो ऊको है ना, ये जो करिए, या देखो यार, या जो करिए चैन, ये छोटे छोटे ऊक्स हैं, कुटुक कुटुक कुटुक, ठीक है। तो यानी जो छोटे छोटे ऊक हैं, ठीक है, बारीक सांकड़ के जो ऊक हैं, ठीक है। इस सांकड़ से रुक जा, सोने की बारीक लड़ी से बनी छोटी सांकड़, छोटी सांकड़ जिससे हुक भी लटकता है, जिससे एक हुक भी लटकता है, हुक भी लटकता है भाई, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको कंठी या चैन के नाम से उसको जाना जाता है। चीजें हुई क्लियर? कंठी या चैन किसको बोलेंगे? सोने की जो बारीक जो लड़ी होती है, पतली पतली जो सोने की तार होती है, उनसे छोटी सांकड़ बनती है जिससे क्या एक उक भी लटकता है, ठीक है। मतलब उक के रूप में आप लोग, मतलब कि उक नहीं, सॉरी लॉकेट यार, उक तो आपका बांधा जाया करे, जिससे क्या एक लॉकेट भी लटकता है। कुछ भी लॉकेट लटका लो, या चैन है, इस चैन का आड़ से कुछ लटका लो, ठीक है। आड़ा हनुमान की मूर्ति लटका लो, कुछ और किसी चीज की मूर्ति लटका लो, कुछ भी लटका लो, उसको क्या कंठी, या कंठी मतलब कंठ के अंदर जो पहने जाते हैं उसको कंठी बोलते हैं। इसके अलावा आपका एक और आभूषण है टुस्सी। टुस्सी, टुस्सी जो आभूषण है, टुस्सी का मतलब ठुस्सी, अच्छा उसको बोलते हैं ठुस्सी करना। अरे क्यों खास है? ठुस ठुस ठुस, नरा ठुस ठुस करा भाई, ठीक है। यानी कि उसको ठुस्सी। दूसरी भाई जो पीछे से जो तुम गैस निकालते हो उसको भी ठुस करना बोलता है, कर दिया भाई ठुस यानी टुस्सी, जो टुस्सी आप लोग हल्की हल्की ठुस्सी करते हैं, यानी गले के अंदर जो नेकलेस की तरह जो आभूषण पहना जाता है, नेकलेस होता है उससे थोड़ा सा भारी आभूषण, उसको टुस्सी बोलते हैं।
गले में नेकलेस, नेकलेस जो होता है, नेकलेस से थोड़ा भारी आभूषण, थोड़ा भारी आभूषण होता है भाई, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको टुसली के नाम से जाना जाता है। टुस्सी, टुस्सी टुस्सी। ठीक है, ये चीजें याद हुई। दोबारा से देखोगे एक बार, देखो पुराली, पुराली से बढ़िया पराली। जब भी पराली का धुम्मा आता है आपके क्या गले के अंदर दिक्कत होती है, यानी कि गले का आभूषण हो गया। दूसरी चीज आपका कोठला, छोटे बच्चे क्या है कोठलियों के अंदर क्या खेलते रहते हैं, और छोटे बच्चों को जो आभूषण पहनाया जाता है उसको क्या, उसको कोठला, गले के अंदर जो आभूषण है उसको कोठला बोलते हैं। कंठी या चैन, चैन या कंठी किसको बोलते हैं? सोने की बारीक लड़ी से बनी छोटी साकड़ जिसके अंदर आगे क्या है लॉकेट भी लटकता है। टुस्सी, टुस्सी। ठीक है, गले के अंदर नेकलेस से थोड़ा भारी आभूषण होता है, उसको टुस्सी के नाम से जाना जाता है। इतने आभूषण याद हुए या नहीं हुए मेरे को ये बताओ। सर पुरली नोज में पहने ना भाई, गला का अंदर है भाई, मन तो गला देखा है। ये पुराली है भाई, पुरली नहीं है, ये पुराली है, पुराली। अरे नाक वाले आभूषण आएंगे, पुरली और पुराली अलग अलग चीज है भाई। ठीक है सर, आभूषण पहने फोटो भी दिखा देते। अच्छा ठीक भाई, दिखावा है भाई। अरे दोनों अलग है मेरे भाई। सर आज तो बच्चे आपके स्वेटर के फैन हो रहे। स्वेटर यार, या तो पिछला साल की लेवड़ी है। कोई बात नहीं, कल वाली कल भी ले आऊंगा ना क्लास, उसके अंदर इनकी भी फोटो दिखा जाओ ना, टेंशन लो। ठीक है। अरे भाई पुराली और पुरली अलग अलग है, मान लिया करो किसी की। कौन मानना भाई? अरे स्टाफ नर्स के अंदर आया, मैं तारा तो स्क्रीनशॉट भी शेयर करती हूँ। रुक जाओ यार, तमन ये रहा नर्स प्री, अभी भी यकीन। ठीक है, ठीक है, बाड़मा जाओ, अपनी डैश करवाओ, डैश मरवाओ। और एज इट इज आपका इसका यही आंसर था। गांव के अंदर छोटे बच्चों को उनकी असली सरकने से बचाने के लिए धातु के मोटे तार से जोड़कर गोलाकार आभूषण कौन सा है? अब गांव के अंदर ना छोटे बच्चे हुए हैं, असली असली पसली सुना होगा, पसली तो आड़ो है, असली ये स्थिति बोला करे, या जो ये आड़ा या जो हड्डी हो ना, हड्डी इसको बोलते हैं असली। ये आड़ा आपने देखी हुई है कि ऐसी हड्डी हो, ऐसे नो, इससे पूरा शरीर का आपका स्ट्रक्चर जुड़ा उड़ा हुआ है। याद है टूट जाए शरीर एक हिंडी जाएगा, आपका नया डगर इसका सारा कनेक्शन हट जाएगा। ठीक है, इसी की इसी के सारे अपना पूरा शरीर नो समझो बेस एक डालता है। तो जो छोटे बच्चे उनकी असली नाश सरक जाए, इससे बचाने के लिए मोटे तार से जोड़कर एक गोलाकार आभूषण पहनाया जाता है बच्चों को। ठीक है, उस आभूषण को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। इस आभूषण को किस नाम से, असली के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है आपका असली को सरकने से बचाने के लिए एक आभूषण पहनाया जाता है छोटे बच्चों, उसको क्या असली के नाम से आपका जाना जाता है। और कौन कौन से आभूषण आपके? और एक आपका चौकी आभूषण भाई। कौन सा आपका? चौकी आभूषण। चौकी पुलिस वाली चौकी को नहीं, पुलिस वाली चौकी नहीं, ये चौकी आभूषण है। देवताओं जो आपके देवी देवता हैं उनकी जो मूर्ति हो है ना, ठीक है, उनको आप कहीं पर ऐसे छापने लग रहे हो और उससे जो आभूषण बनाते हैं उसको जो गले में, जैसे मान लो अपने हनुमान जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति पहन के ऐसे गले के अंदर कुछ पहन रखा है, ठीक है, तो उसको चौकी के नाम से जाना जाता है। देवी या देवताओं की, देवी या देवताओं की मूर्ति को अंकित करके, अंकित का मतलब उसके ऊपर छाप कर, की मूर्ति को अंकित करके, अंकित करके पहने जाने वाला आभूषण, पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? उसको भाई अपना चौकी के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, चौकी के नाम से कैसे? देखो चौकी के अंदर जब भी आपको जाना पड़ जाए, मान लो किसी कोई कांड कर दिया, कुछ भी गड़बड़ी होगी, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या है भाई, आप क्या चौकी के अंदर जाती देवी देवता के नाम लेने शुरू करते हो, भगवान जी बचा लो बचा लो बचा लो। ठीक है, यानी कि चौकी के अंदर क्या देवी देवता से जो अंकित जो मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, उसको क्या गले के अंदर उसको क्या चौकी के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, चीजें दिमाग में सेट हुई। उसके बाद एक आपका आभूषण है तुलसी।
कौन सा आपका तुलसी आभूषण है भाई। तुलसी आभूषण को ये भी आपका कहां पर, ये भी आपका गले के अंदर पहना जाता है। तुलसी आभूषण भी कहां पर आपका गले के अंदर पहना। इसको कैसे हो तुलसी, अरे जब भी गला खराब होता तुलसी के पत्ते खाते हो ताकि गला ठीक हो जाए, ठीक है। तो तुलसी आभूषण भी आपका कहां पर गले के अंदर पहना जाता है। छोटे छोटे मोतियों की माला होती है, जो गांव के अंदर में देखें कुछ महिलाएं हैं वो माला सी पहले छोटे छोटे मोतियां की, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे मोतियों की जो माला होती है, छोटे छोटे मोतियों की माला, मोतियों की माला को किस नाम से जाना जाता है, आपका तुलसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तुलसी भी तो गले के अंदर ऐसे वो करती है आपकी, ठीक है। तीसरा हो गया आपका एक झालरा, और कौन सा आभूषण है आपका झालरा। ये झालरा आभूषण इसका क्या काम है, ये भी आपका गले के अंदर पहना जाता है। झालरा से बन गया झाग, झालरा से क्या बन गया झाग, और झाग भी कहां से आते हैं, झाग, झाग आपके जब भी झाग आएंगे गले के अंदर से झाग आते हैं भाई, ठीक है। गले के अंदर से क्या आपके झाग आते हैं। गिन्नी, गिन्नी सुनिए, गिन्नी, गिन्नी जो छोटे छोटे आभूषण उसको गिन्नी बोलते हैं। गिन्नी या जो चांदी के सिक्के से जो बना हुआ आर हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको झालरा बोलते हैं, ठीक है। गिन्नी छोटे बच्चों के लिए होता है मेनली, ठीक है। कई बार लुगाई भी पहन ले गिन्नी या चांदी के सिक्के को नहीं छोटे बच्चे गला में लटका दिया करें, ठीक है। गिन्नी या चांदी के सिक्कों से बना हार, छोटे बच्चे गला में चांदी का सिक्का लटकोड़ा कौन देखा, ठीक है। तो उसको किस नाम से, सिक्कों से बने हार को किस नाम से जाना जाता है, उसको झालरा के नाम से जाना जाता है। छोटे बच्चे जल्द मुंह में झाग काट जाके झाग काट दी, ठीक, उसको झालरा के नाम से जानेंगे, ठीक है भाई। ये चीजें याद हुई, एक बार दोबारा से रिवाइंड करें। गांव के अंदर छोटे बच्चों की असली को सरकने से बचाने के लिए कौन सा आपका असली आभूषण है, ठीक है, असली हंसने लग रहे हो, गले से ही तो समाई लाने लग रही है, असली, ठीक है। चौकी आपकी, चौकी के अंदर जाती देवी देवता की मूर्ति आगे हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान जी बताइए बचाइए, ठीक है। गले के अंदर देवी देवता की मूर्ति पहन दो यानी चौकी हो गया। तुलसी आपका गले के अंदर ही तुलसी का काम होता है, छोटे मोतियों से बनी माला, ठीक है। झालरा आपका गिन्नी या जो चांदी होता है, चांदी के सिक्कों से जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, उसको अपना झालरा के नाम से उसको जाना जाता है। गुरुजी एसएससी जीडी की क्लास आज से शुरू कर देंगे मेरे भाई। एक जना नुका आपके दुश्मन कितने और तारे जागो उनका तो आए रहे भाई गुदा मत उनका जाग। आगे देखो अगला कौन सा आपका अगला प्रश्न है, ताबीज की तरह ढोलक के आकार का बना छोटा आभूषण जिसे काले डोरे में पहना जाता क्या कहलाता है। जैसे ताबीज होता है ना, ताबीज आप लोगों ने देखा होगा, मुस्लिम समुदाय के लोग भी अक्सर पहनते ताबीज। तो ताबीज की तरह के ढोलक के आकार का छोटा सा ढोलक जैसे आपने देखा हुआ, यार ऐसे नहीं देखा आपने, ये आपको दिखाता हूं मैं, इसमें हुआ है कि इमेज हुआ उसी इमेज है कौन इसमें, मतलब कि दिखा देता हूं। ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ये ढोलक के आकार का, ठीक है। और फिर इसके मतलब कि ऐसे यहाँ पर एक रस्सी सी बंदी होती है, कि यहाँ पर एक रस्सी सी बंदी होती है, इसको ऐसे गले के अंदर बांध लेते हैं। देखा नहीं हो रहा है, एक गुटका सा होया कर, कई बिहारी बांध रहा है, ठीक है। अपना हरियाणा में जो बिहार से आते हैं, बिहारी कौन देखे था बांध रहा है। तो ताबीज की तरह ढोलक के आकार का बना जो छोटा आभूषण होता है जिसको काले डोरे के अंदर पहना जाता है, क्या कहलाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो उसको भाई मंटलिया के नाम से जाना जाता है, मंटलिया, मंटलिया, ठीक है। और आप कैसे देखो, देखो अपने यहाँ पर जो बिहारी आते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए आते हैं, वो क्या भाई काम करने के बाद क्या है, माल्टा की बोतल पीते। किसकी बोतल पीते? माल्टा की बोतल पीते। माल्टा यानी कि दारू, ठीक है। माल्टा की बोतल कौन पीता है? बिहारी पीते हैं, अपने यहाँ पर काम करने के लिए। और बिहारी ही क्या है, गले के अंदर वो ताबीज सा बांधते हैं जिसके ऊपर ये ऐसे ढोलक सा ऐसे लटका रहता है, ठीक है। तो मंटलिया जो आभूषण है उसको बोला जाता है, जो ये गले के अंदर ऐसे ताबीज की तरह आपका बांधा जाता है। इतनी चीजें हुई क्लियर? सी वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन सा आभूषण है? और आपका एक है पतरी। कौन सा आपका? पतरी आभूषण भाई, पतरी बोल लो, ठीक है, या ताबीज बोल लो, बात तबीजी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तबीजी, ताबीज तो ये हो गया, तबीजी, पतरी लगा लिया, तबीजी, ये किसको बोला जाता है? ये आभूषण भी पूछ लिया जाता है, पतरी या तबीजी। गले के अंदर सोने या चांदी की बनी होती है, उसको पतरी या तबीजी बोलते हैं। तबीजी ऐसे पैर अगर कई महिलाएं, जैसे काला डोरा आ गया, काला डोरा का एक जैसे अबे आप ही ना देखे यहाँ पर तो क्या एक ढोलक सा लटक गया, ढोलक की जगह कोई ऐसे ताबीज सा, मतलब एक नो पतरा सा आभूषण लटका दें, उसको पतरी या तबीजी बोलते हैं। गले में सोने या चांदी का जो आभूषण होता है, ठीक है। अरे पतला सा पतरा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ जैसे कैसे आपको बता। देखो ये चैन है, ये चैन, इस चैन की जगह काला डोरा बांध लो, ठीक है। आगे टाइम पे जैसे कोई भगवान का लॉकेट बांधते उसकी जगह एक पतला सा पतरा हो, पतरा भी कैसे समझाऊं यार तेरे, तेरा कितने पतरा है तो कौन यार, यो लगा लियो जो करियो नो, ऐसा एक पतरा सा छोटा सा पतरा सा नो, यो रहा जो करियो पतरा रहा, ये पतरा रहा, इस पतरा नाडन नो लटका लो, ठीक है। उसकी बोले पतरी या तबीजी, तो इसको किस नाम से? पतरी या तबीजी के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज याद रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आपका एक है तांती, क्या नाम आपका?
तांती, ये तांती की चीज है भाई। तांती ये भी गले के अंदर पहना जाता है, ता 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 ता, गले से आती सारी आवाज, ठीक है। ये क्या है, कोई भी आपका देवी है या देवता है जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, उसके नाम पर गले या कलाई कलाई के अंदर आप जो चांदी का जो धागा बांधते हो, तार या धागा, उसको बोलते तांती, ठीक है। देवी या देवता के नाम पर, गले के अंदर या कलाई पर बांधे जाने वाला तार या धागा, उसको क्या बोलते हैं, उसको तांती के नाम से जाना जाता है। तांती, ता ता, गले के अंदर से जाने लगी आवाज, ता ता, यानी तांती के नाम से उसको जाना जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। दोबारा से देखिए, ताबीज की तरह जो ढोलक है, ढोलक के वाले वो कौन पहनते हैं, बिहारी देखेंगे आपने। और बिहारी क्या, बिहारी शाम के टाइम पर मजदूरी करके माल्टा की बोतल पी के रेस्ट मारता है, नहीं मांटलिया, ठीक है। पतरी या तबीजी जो पतरी सी हो है, पतरा सा वकल दिखावा तारती है लिया की, ठीक है, उसको पतरी या तबीजी बोलते, गले के अंदर पहना जाता है। तांती, ता ता, ये भी आपका गले के अंदर देवी या देवता का नाम लेकर क्या है, गले या कलाई पर बांधे जाने वाला धागा कौन सा होता है आपका, तांती के नाम से उसको जाना जाते हैं। इतनी चीजें याद हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ। सर प्लीज 12 से पहले आरपीएफ एसआई के लिए। हाँ भाई राधिका, इसकी प्लानिंग चलने लगी, आज रात को ही करवा दो। मैं काहे टेंशन लेते हो। आगे चलो भाई। देखो, हरियाणा में सोने से बनाया गया हार नुमा आभूषण जो कि शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है भाई, उस हार को क्या बोलते हैं, सोने से बनाया गया है, ठीक है। हार नुमा आपकी आकृति है जो कि क्या, शेखावटी जो क्षेत्र है उनके अंदर प्रसिद्ध है मेनली, तो उसको क्या बोला गया, उसको भाई उसको हमेल के नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से, हमेल के नाम से जाना जाता है भाई। हम सारे क्या हैं, मेल हैं। शेख साहब क्या बोल रहे, शेखावटी बढ़िया शेख, ठीक है, शेख साहब क्या बोलने लग रहे हैं, दुबई वाले शेख। हम सब क्या हैं, मेल हैं, और हम गले के अंदर हमेल पहनेंगे, ठीक है। मेनली महिलाओं के द्वारा पहना जाता है अमेल आभूषण भाई, ठीक है। चीजें क्लियर होगी। आपके गले के जितने आभूषण वो भी आपके समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं कलाई के आभूषणों की तरफ भाई, ठीक है। अब ये कलाई वाले और करेंगे, बाकी जो बच गए आपके नाक के, ठीक है, और कोई से कमर के, वो आप ही कल करेंगे। 2-3 मतलब 4-5 टाइप के और रहेंगे, ठीक है। अभी ये वाले और करने रह रहे हैं। कितना टाइम रह गया क्लास का, कितनी होगी, 1 घंटा 13 मिनट की, 1 घंटा 30 मिनट पर छोड़ दूंगा बस। देखो भाई, हरियाणा की महिलाओं द्वारा कंगन किस अंग के अंदर पहना जाता है, बताओ भाई। कंगन कहां पर, कैसे कंगन, कैसे, कलाई के अंदर क्या है, कंगन पहना जाता है। सिंपल सा, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। कंगन कहां पर, कलाई के अंदर। एचएसएससी क्लर्क के अंदर प्रश्न आया हुआ आपका, एचएसएससी क्लर्क के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है। आगे चलो। हाथों की उंगलियों में पहने जाने वाली नगीना जड़ी बिंठी को क्या कहते हैं, मैं बताओ। हाथों के अंदर आपकी उंगलियों के अंदर पहनी जाती है, जिसके ऊपर नगीना जड़ा हुआ है, जिसके ऊपर क्या है, नगीना जड़ा हुआ है, और उसको बिंठी के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोला गया है, कंगन, मुद्रिका, हार या कड़ा। अब ये क्या होता है आपको बताता हूं। वेरी गुड। देखो ये क्या होती है भाई, ये आपकी मेनली होती है मुद्रिका किसका, जो आपके हाथों के अंदर जो अंगूठी पहनते हैं ना, उसको मुद्रिका के नाम से जाना जाता है। तो हाथों की जो उंगलियों के अंदर पहनी जाती है एक अंगूठी जो होती है, इसके ऊपर क्या है, नगीना जड़ा होता है। कोई ना कोई नगीना जड़ दिया आपने, जैसे कुछ भी नगीना लगा लो, कोई भी डायमंड का या कुछ भी, ठीक है। उस बिंठी को किस नाम से जाना जाता है, उसको मुद्रिका के नाम से जाना। मुद्रिका किसको बोलते हैं, मुद्रा आपके हाथ के अंदर ही तो रहती है। मुद्रा कहां पर रहती है, आपके हाथ के अंदर, आपकी उंगलियों के ऊपर। तो मुद्रा, करेंसी, ठीक है। जो मुद्रिका होती है, अंगूठी बोलते हैं उसको, तो उसको क्या, उसको मुद्रिका के नाम से जाना था। सिंपल सा पर्सन था, हाथ के आभूषणों के अंदर आपका शुमार है। नेक्स्ट कौन सा आपका, नेक्स्ट आपका हरियाणा में सोने से बना आभूषण जो हाथ के अंगूठे के अंदर पहना जाता है, वो आभूषण पूछा, वो उस आभूषण को क्या बोलते हैं जो कि हाथ के अंगूठे के अंदर पहना जाता है। अब आप ये बताओ, मेनली जो भी लकड़ी वाले उसके अंदर काम करता है, लकड़ी वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक है, उस केस में क्या होता है, हमेशा उसका क्या कटता है, अंगूठा कटता है। किसकी वजह से, आरी की वजह से कटता है, यानी कि आरसी। हाथ कंगन को आरसी, क्या हाथ है, कंगन है, तो आरसी की जरूरत क्या है। आरसी किसको बोलते हैं, जो अंगूठे के अंदर जो आभूषण पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं, आरसी बोलते हैं। आरी की वजह से अंगूठा कट जाता है, ठीक है।
आगे चले, आगे चलो। हरियाणा में हाथ की बाजू में, इधर बाजू होगी, बाजू के अंदर बांधा जाने वाला सोने की बेल्ट जैसा आभूषण क्या कहलाता है? बाजू के अंदर इधर सोने की बेल्ट जैसा आभूषण कई महिलाएं आपने देखी हुई विवाह शादी के अंदर पहनती हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? अब बाजू के अंदर आप किसी चीज को बांधने लग रहे तो किस आभूषण को बांधोगे? बाजूबंद को बांधोगे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। बी और सी दोनों आपका उतरनी भी बोलते हैं और उसको बाजूबंद भी बोलते हैं। बाजूबंद यानी कि जिसने ऐसे आपकी बाजू को बंद कर लिया, बाजूबंद और उतरनी, आप उसको ऐसे उतार भी सकते हो, ठीक है? तो बाजूबंद और उतरनी बोलते हैं उस आभूषण को जो कि आपके बाजू के अंदर बांधा जाता है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे अभी रह रहे हैं, अभी देखो, अभी इसके अंदर और कौन सा एक आपका रहेगा? लंगर। लंगर आपका आभूषण है, ये भी आपका कहां पर, ये आपका कहां पर पहना जाता है? ये भी आपका मोटे तारों से बना होता है, चांदी के जो मोटे तार देखोगे मोटे तारों से बना होता है, कड़ों के नीचे पहना जाता है। जो भी अभी कड़ा पहना ना, कड़ा का नीचा मोटे तारों से चांदी से बना आभूषण होता है, उसको बोलते हैं लंगर भाई। अड़के प्रोग्राम हो रहा है भाई। चलो तो देखो क्या है आपका, जो क्या मैंने बताया आपका, चांदी के मोटे तारों से बना कड़ों के नीचे पहना जाने वाला आभूषण क्या बोलते हैं? लंगर। चांदी के मोटे तारों से बना कड़े के नीचे पहने जाने वाला आभूषण। उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको आपका लंगर के नाम से जाना जाता है। अब कड़े को मान लो आप भाई, जो आप जैसे पूरा भोजन खाते हो उसको मान लिया कड़ा, भाई रोटी राटी खाओ उसको मान लिया कड़ा, ठीक है? अब रोटी है, रोटी से पहले आप लंगर लेने लगे हो, लंगर के अंदर जाते हो ना, लंगर, ठीक है? तो यानी कि देखो, यानी आपके लंगर, यानी कि आपके लंग्स को बचाने के लिए क्या आपने यहाँ पर चांदी का मोटा तार बांध दिया, ठीक है? ताकि आपका कड़ा जो आप पहनने लगे उस कड़े की वजह से आपके लंग्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी उसको लंगर के नाम से जाना जाए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका कौन सा? दूसरा आपका फुंदा। कौन सा आपका? फुंदा। फुंदा जो आपका आभूषण है, ये आपका कहां पर पहना जाता है? आपका फुंदा आभूषण ये भी आपका कलाई के अंदर चूड़ी या कड़े पर श्रृंगार के लिए, चूड़ी होगी आपका या कुछ भी कड़ा हो गया, उसके ऊपर कोई भी श्रृंगार या डिजाइन करना, उसके लिए जो फुंदे नुमा जो आपका बांध, अरे यार आपको बताता हूं कैसे। जैसे आप लोगों ने शादी के अंदर देखा है, शादी के ऊपर, शादी के अंदर कंगना बांधते हैं यहाँ पर हाथ के ऊपर, कलाई के ऊपर, और उसके ऊपर लड़के होते हैं, लड़की होते हैं रुमाल बांध लेते हैं, ठीक है? उसी टाइप से तो फुंदा किसको बोलते हैं? फुंदा ऐसे फुला फुला होता है रुमाल सा, चूड़ी या कड़े पर जो श्रृंगार के लिए जो फुंदा नुमा जो बांधा जाता है उसको क्या बोलते हैं? फुंदा बोलते हैं। चूड़ी या कड़े पर फुंदा नुमा, फुंदा नुमा, एक सेकंड रुकिए, फुंदा नुमा बांधा जाने वाला कपड़ा, बांधा जाने वाला कपड़ा, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप लोग फुंदा, ठीक है? फुंदा नुमा एक कपड़ा बांधे, उसको किस नाम से? उसको फुंदा के नाम से जाना जाएगा, डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है? अगला कौन सा? अगला आपका पाटला। कौन सा आपका? पाटला। पाटला आभूषण कहां का है? ये भी आपका कलाई वाले आभूषणों के अंदर ही शुमार, जो हाथ वाले आभूषण है उसी के अंदर शुमार है। जो चूड़ी होती है ना, चूड़ी, चूड़ी से थोड़ा सा चौड़ा, ठीक है? चूड़ी से थोड़ा सा चौड़ा आभूषण जिसको कलाई के अंदर पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पाटला बोलते हैं। थोड़ा पाटड़ा, जितना थोड़ा पाटड़ा तो देखा होगा, गांव में पाटड़े हुए, पाटड़ा पर बात चढ़ के बात लिया करना है, ठीक है? यानी कि आपका चूड़ी से थोड़ा सा चौड़ा, चूड़ी से थोड़ा सा चौड़ा
आभूषण, जो कि क्या है कलाई के अंदर पहना, तो उसको पाटला के नाम से उसको जाना जाता है। इतनी चीजें आगे समझ में। एक और कौन सा था आपका, टड्डा था एक टड्डा आभूषण भी आपका, ठीक है। इसको टड्डा के नाम से जाना जाता है, इसको अनत के नाम से भी बोल देते कई बार, अनत, टड्डा या अनत, ठीक है। टड्डा या अनत आभूषण है भाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट आभूषणों के अंदर शुमार, ये भी आपका एग्जाम के अंदर एक या दो बार आपको देखने को मिला है, ठीक है। भुजाओं पर बांधा, जो आपकी भुजाएं है ना, भुजाओं के ऊपर भाई जो आपके तांबे की छड़ से जो आभूषण बनता है, उसको क्या, उसको आपका टड्डा बोलते हैं। अब ये जो था ना बाजूबंद, ये तो होता आपका सोने वाला आभूषण, सोने की बेल्ट का। अगर तांबे की बेल्ट का आभूषण हो तो उसको क्या, टड्डा या अनत बोलते हैं, ठीक है। भुजा पर तांबे की बेल्ट से बने आभूषण, तांबे की बेल्ट से बने आभूषण, ठीक है भाई, उसको क्या बोलेंगे, उसको टड्डा या अनत बोलेंगे। चीजों के अंदर डिफरेंस पता लगा। अगर चीज आ जाए आपका भुजा के ऊपर सोने से बना आभूषण, तो उसको बाजूबंद या उतरनी बोलेंगे, उसको तो कोई भी उतार के ले सकता है, ठीक है। अगर क्या भुजा के ऊपर तांबे से बने आभूषण, तो उसको टड्डा, तैसे तांबा तैसे टड्डा, ठीक है, टड्डा आपका अनत बोलेंगे। लंगर किसको, जो आपके चांदी के लंग्स को बचाने के लिए चांदी के मोटे तारों से बना। फुंदा आपका, जो कोई भी चूड़ी है या कोई भी आपका कड़ा है, उसके ऊपर आप रुमाल बांधने लग रहे हो, कोई भी कपड़ा, उसको फुंदा। पाटला आपका, पाटड़ा जितना चौड़ा है, चूड़ी से थोड़ा सा चौड़ा आभूषण, उसको क्या, उसको पाटला के नाम से जानेंगे भाई। अगला देखो, गला कौन, थोड़े से प्रश्न रह गए, इसके बाद बस एक प्रश्न और है। मोतियों की लड़ियों से बना आभूषण जिसे हाथ में चूड़ियों के बीच पहनाया जाता है भाई। जैसे चूड़ी पहन ली आपने, जैसे 4 चूड़ी पहन ली, उसके बाद एक मोतियों की लड़ियों से बना एक और आभूषण पहन लिया, फिर 4 चूड़ी पहन ली, फिर एक आभूषण पहन लिया, तो उस आभूषण को किस नाम से जाना जाता है? लंगर, आरसी, आंवला सेवटा या नौगरी, किस नाम से जाना जाता है? बताओ फटाफट से। कितने रह गए सर जी? बस इसके बाद एक प्रश्न हो रहे। अरे पत्थरी कद बता दिया, गला का मैं, पत्थरी कड़ा है, गला का मैं भाई, कड़ा बता दिया, गला का मैं, पत्थरी कड़ा है भाई, पत्थरी गला का मैं, नो तो बता दे, किधर बता दिया मैंने, पत्थरी गला का मैं। पत्थरी थी वह, पत्थरी के अंदर हुआ पत्थरी, एक तो कान वाली पत्थरी हुआ है, ठीक है, जो आपके जो मैंने बता कान का आभूषण, उसका नीचे पत्थर 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 बोली जाए। एक पत्थरी आड़े गला में पहनने की भी हुआ है, दोनों जगह होती पत्थरी। पत्थरी जो गला के अंदर जो हुआ ना, उसकी तो वह बोले तबीजी या पत्थरी, वह एक की चीज, वाली पत्थरी वह कान वाली हुआ है, दोनों जगह पे हुआ है, ठीक है। अरे पत्थरी यार, पत्थरी का अंदर समझ, छोटा सा पतरा हो ना, पतला सा, उसको पत्थरी बोलना है, सीधी सी बात यह है। मोतियों की लड़ियों से बना आभूषण जिसे हाथ में चूड़ियों के बीच पहनाता है, आया कोई सा का? डी कौन सा भाई? नौगरी, वेरी गुड भाई, ऑप्शन और डी करेक्ट हो जाएगा। मोतियों की लड़ियों से बने आभूषण है जिसे हाथ में चूड़ियों के बीच में पहना जाता है, उसको क्या, उसको नौगरी के नाम से जाना जाता है। नौगरी से बने आपका भाई, इसको दो नो, 1 2 3 4 5 इकट्ठे नहीं आएंगे भाई, नो गिरी, अगली आओ, 1 2 3 4, 5वीं नहीं, नो अगली आओ, ठीक है, उसको नौगरी के नाम से उसको जाना जाता है। चीजें हुई क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। और इसके अलावा एक होता है आपका कंकण, जैसे कंगन होता है ना, कंगन की तरह कंकण होता है, ये भी सोने या चांदी का आभूषण होता है, जो कि कलाई के अंदर पहना जाता है। सोने या चांदी का कलाई में पहने जाने वाला आभूषण, कलाई में पहने जाने वाला आभूषण, ठीक है भाई, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको अपना कंकण के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इसके अलावा ये आंवला सेवटा, इसका क्या रोल भी? आंवला सेवटा, आंवला भी आएगा, सेवटा भी आएगा, यो क्या कुछ मामला, जो आपका मजबूत जो चांदी हो ना, उससे हाथ के अंदर कड़े के साथ जो पहने वाला जो आभूषण होता है, ठीक है, मतलब कि मोटा मोटा चांदी से बना एक आभूषण जो कि कड़े के साथ पहना जाता है, मतलब कड़ा अलग है और यो अलग है। आंवला सेवटा मतलब ठोस चांदी लगा लो, मजबूत चांदी, ठोस चांदी का कड़े के साथ, कड़ा जो पहने वाला, कड़े के साथ हाथ में पहना जाने वाला आभूषण, हाथ में पहना जाने वाला आभूषण, कठोर जो चांदी हो ना, मजबूत चांदी, मोटा चांदी है, उसके साथ जो हाथ के अंदर जो आप आभूषण पहनते हो, उसको क्या, उसको आंवला सेवटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आंवला सेवटा, सेवटा यानी कि पूरी नो सापट है, सापट, सावड़ा, आंवला सेवटा से सापट, मोटी मजबूत सापट, ठीक है, उसके नाम से उसको जाना जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड।
बैंगन देख डेढ़ के समय आगे देखो अगला कौन सा लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। दो उंगलियों में दो उंगली तारी, इनमें एक साथ पहने जाने वाले अंगूठीनुमा आभूषण को क्या कहते हैं? दो उंगली अगर भाई एक जैसी अंगूठीनुमा जो आभूषण है, मान लो वो छुपरी है, एक साथ पहने जा रहा है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपका पूछेगा। फुंदा, कंकण, चूड़, दामन या दामने, किस नाम से उसको जाना जाता है? तो उसको भाई दामन या दामनी के नाम से जाना जाता है। दामन एक आपका पैरन वाला भी हो, जो महिलाएं पहनती थी ना गाँव के अंदर गोल गोल घाघर, उसको भी दामन बोलते हैं। और जो एक साथ आपका क्या दामन दा से बनेगा आपका दो मणि, जो दो मणि है आपको एक साथ पहनने लगेगा दो उंगलियों के अंदर, उसको दामन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दामन के आपका दो उंगलियों में एक साथ पहने जाने वाला क्या आपका आभूषण क्या कहलाता है? आपका दामन कहलाता है। डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका चूड़, ये रहा चूड़। चूड़ आभूषण किसको बोलते हैं? चूड़ से चूड़िया बन गया एक तरीके से। ठीक है, ये क्या आपका 4 आंगल चौड़ा, 4 आंगल मतलब 4 उंगलियों जितना चौड़ा, 4 उंगलियों की 4 उंगलियों जितना जो चौड़ा आपका चांदी का आभूषण, जो कि हाथ की कलाई के अंदर पहना, 4 आंगलियां जितना चौड़ा हाथ की कलाई के अंदर जो पहना जाने वाला आभूषण होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको चूड़ बोलते हैं। ठीक है, 4 आंगल मतलब उंगलियां 4 आंगल चौड़ा चांदी का आभूषण, चांदी का आभूषण जो कलाई में पहना जाता है भाई, कलाई में पहनते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको चूड़ के नाम से जाना जाता है। 4 आंगल चौड़ा है, कलाई के अंदर पहना है, उसको किस नाम से? चूड़ के नाम से उसको जानेंगे। इसके अलावा और एक और था, वो गोपरू भी था शायद। हाँ, गोपरू ही था। एक है गोपरू आभूषण। गोपरू आभूषण आपका कड़ा है। गोपरू ये भी क्या सोना या चांदी का बन रहा है, दाने नुमा गोलाकार आभूषण जो कि कलाई के अंदर पहना जाता है। ठीक है, कैसा आपका? सोने या चांदी से बना, सोने या चांदी से दानेदार गोलाकार, गोल है और दानेदार है, गोलाकार आभूषण। ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको आपका गोपरू के नाम से जाना है। गोक से मतलब गोलाकार, गोलाकार भी है, फूल भी है, उसके थोड़े थोड़े दाने भी है। ठीक है, ये भी आपका कलाई के अंदर आपका पहना जाता है। तो ये आभूषण कलाई से करती है, गला के करती है। ठीक है, माथा के भी इसी के अंदर निपट चुके हैं, कलाई के निपट चुके हैं, हाथ के निपट चुके हैं, गर्दन के निपट चुके हैं। ठीक है, ये अभी नाल निपटा दी। बाकी जो बच गए कान कून के, कान के भी हो गए क्या? हाँ, कान के भी हो चुके हैं। नाक के बच गए, नतली नुतली ये हुआ है। ठीक है, कमर के बच गए, और भी 2-4 जगह के पैरा के भी बच गए। तो वो अभी कल की क्लास के अंदर करेंगे। इसीलिए मैं आज थोड़े लेके आया था, क्योंकि मुझे पता था। अब जैसे देखो, क्योंकि ये चीजें बच्चों को याद करवानी भी होती है भाई। अप्रोक्स 1 घंटा 27 मिनट की क्लास होगी। जब सारे आज ले आंदा तो यार 3 घंटे क्लास होती, पूरी भी कोने ना तरह याद होते। ठीक है, अब मेरे साथ लगभग सभी बच्चे याद भी हो गए होंगे। एक बार क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन मार लेना सुथरी सी। ठीक है, रिवीजन मार लोगे तो सुखी रह जाओगे, रिवीजन नहीं मारोगे तो तामे दुखी होगे। ठीक है, रिवीजन मारने का फायदा ये है, याद रह जाएंगे, नहीं भूल जाओगे ना काल लग तो। ठीक है, एक बार तो क्लास खत्म होते ही रिवीजन मारनी है। और उसका पहला भाई एक मैथ की क्लास लग गई आपकी, मैथ भाई रविंद्र पंचाल सर पर भाई 2 बजे भाई। ठीक है, 2 बजे तारीख मैथ की क्लास लगेगी। तो जो भी HSSC लेवल का मैथ करना था तो क्लास को ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, और इसके अलावा भाई ये क्लास अभी YouTube पे सेट जाएगी। इस क्लास को अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है या आपको एंडिटन नोट्स चाहिए हैं, एंडिटन नोट्स। ठीक है, एंडिटन नोट्स चाहिए है भाई। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अपना जॉब टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा भाई प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आपको अपना ऐप मिल जाएगा जॉब टारगेट के नाम से, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर 600 रुपये का भाई CET का कोर्स मिलेगा। ठीक है, इस कोर्स के अंदर भाई आपको कंप्लीट मेंटरशिप मिलती है कि डेली सुबह आपको टारगेट मिलते हैं, आज आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा आपको एंडिटन नोट्स मिलते हैं आपको हरियाणा जीके के। इसके अलावा आपको मैथ है, मैथ आपको 2 टाइप का करवाया जाने लग रहा है। SSC लेवल का अलग है, HSSC लेवल का अलग मैथ करवाया जाने लग रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर SSC के अंदर जैसे 2023-24 के अंदर CGL CPO के अंदर जो प्रश्न है वो भी करवाए जाने लग रहे हैं। रीजनिंग के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट मिलने लग रहे हैं आपको कोई बुक परचेज करने हो 2023-24 के जो भी जैसे टॉपिक खत्म है, टॉपिक के बाद उसके प्रैक्टिस सेट डलवा दिया, उसका आराम से प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर है। अगर आप अलग से लेना चाहो तो अलग से ले सकते हो, 70 रुपये की है। और अगर आप इसी के अंदर लेना चाहो तो इसी के अंदर भी ले सकते हो। 100 हिसाब की आपको कैसे टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के अंदर मिलेगी। अगर कोई अलग से सिर्फ हरियाणा जीके का लेना चाहता तो हरियाणा जीके का अलग से आपका 300 रुपये का भाई। ठीक है, वो अलग से इसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, सिर्फ एंडिटन नोट सारे हरियाणा जीके मिलेगी। ठीक है भाई, सारे राम राम, धन्यवाद। रात को मिलते हैं 8 बजे वाले लाइव क्लास के अंदर। खैर जाओ फटाफट भाई।
उषा, ए उषा, कित गई बेटा हुआ? वाह उरे होगी बाबू और कट जाओगी। हाँ बेटा, तेन बेरा है कौन है उसका? तेरी सासू का तो बेरा होगा, वह किस है? वह भी घर न सह, वह भी बाहर न जा रही है। और इसने भी शर्म तार रखी है। आप ध्यान तो मन देख ले है ना, जी घरा में दलीगढ़ का बात जैसे इसके पास नीचाक बढ़ेगा है। कौन आने देख ले, घर न टिका है ना। बाबू आप तो खाम खाना छो मारे हो, माँ तो बेटोड़ा गन जा रही होगी। मैं खाम में खा कौन आ रहा? असल में तो तन्ने सिर पर बैठा रखी दोनों, आगे सारा काम करेगा। वो क्या लोग डटेंगी? उनके फिर पाँच निचला डटे ना उसे। क्यों जी मारे हो? किस जा रही थी चाली के? गराए गड्डू थी मैं तो कितने ना जा रही थी। रहने दे, ऐसा गड्ढवाऊंगा तेरे घर नहीं गड्ढे थी तेरे सुसरा कद पाए नहीं पाओ तेरे के दरिया करने शायद गड़ी लुगाई पता ही हम ना बैठी के। अरे तो बहु आ रही काम करने और सारी उम्र का ठेका ले रखा है। 70 बार कह ली बहु का आगमन ना सुनाया कर, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी इसका श्यामी। रहने दे, तेरा ताली क्यों और कि मैं सुनने की मन में दिक्कत रहे। बाबू पड़ोसिया ने क्यों तमाशा दिखाया करो रोज की रोज। तो बेटा इसने नू सोचनी चाहिए, उस छोरी का तो ध्यान रख ले, घर न रह फिर रख दी जिसके खुद के आते पते हो। ओहो बाबू वानू कह थी भाभी मैं सिलाई सीखूंगी और वह सिलाई वाली गजारी होगी बुझन खातर। हाय मनीता सिलाई तन्ने को नहीं आती, तू सिखा दे, बाहर सीखने जाएगी वहाँ। माँ सेंटर का घर का फर्क हो है, सेंटर में तो कई लोग आई आवे और कई घने सारे कपड़े मिल जाए हैं तो उड़ा दाऊ सीखी जाओगी उससे। घर में 70 तो काम हो जाए, कदे कोई मेहमान लिख रहा हो कदे किमे, फिर बीच बीच में मन उठना पड़े, नू काम को नहीं आया करे है।